सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पर यही होता है कि इस प्रकार के, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, एक ऐसा देश यूएई जो जननी कह सकते हैं जिसको इस्लाम का, उसमें पहला हिंदू मंदिर आज प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? जी जी, देखिए, सनातनी जो शब्द है, ये सनातन प्रारंभ से, यानी प्रकृति का जब से प्रारंभ हुआ है तब से सनातन था, सनातन है और अंत तक सनातन रहेगा। सनातन हमारे ज्ञान और विवेक और बुद्धि को पूरी तरह से सात्विक करता है और यह ज्ञान विवेक बुद्धि निर्मित करता है कि हमें अपने जीवन में यह जो मानव देह मिला है, मानव जीवन मिली है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, जहाँ पे वहाँ जो टोटल ऐसे लोगों का निवास है जहाँ पे सनातनी कम हैं, फिर भी वहाँ पे इस प्रकार के सांस्कृतिक ज्ञान का प्रतिस्फुटन हुआ, तो ये प्रतिस्फुटन ही सनातन धर्म यानी परब्रह्म परमात्मा करते हैं। और वहाँ के मंदिर की दिव्यता आप देखें तो वहाँ पे जो चित्रण दिया गया है, जैसे भारतीय हिंदू समाज के मंदिर होते हैं, आप जैसे अयोध्या का मंदिर ले लें या अक्षरधाम मंदिर ले लें या कहीं का भी मंदिर ले लें, जैसे चित्रण यहाँ के मंदिरों का है, पूरी पोजीशन वही वहाँ पे जो है चित्रण दिया गया है। एक तो ये, दूसरा जो पंचायतन देवता हमारे हिंदू में विशिष्ट पूजे जाते हैं, उन्हीं का चित्रण वहाँ पे दिया हुआ है। गणेश हैं, माँ दुर्गा हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं और सूर्य की भी आकृति वहां दी गई है। तो ये पंचायतन देवता अपने हिंदू सनातन धर्म के मेन होते हैं, मेन इन्हीं का चित्रण दिया हुआ है। और इससे यह सुनिश्चित रूप से पूरे विश्व को संदेश जाता है कि जो हमारे भारत देश में सनातन कृपा है, सनातनी जो है परंपरा चली आ रही है, वही आदिकाल की थी और वही अंत काल तक रहेगी। बिल्कुल अरविंद जी, ये तो वहां के इस मंदिर में साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन आप देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिन कितना खास चुना गया है, बसंत पंचमी का दिन चुना गया है। जी। तो इस दिन के महत्व को भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए, आप पीले वस्त्रों में नजर आ रहे हैं, आमतौर पर आज हमारे ऑफिस में भी सब पीले कपड़े पहनकर आए हैं, तो क्या महत्व होता है पीले कपड़ों का, ये बताइए। जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया गुंजन जी। पीले रंग का जो आज संबंध है, सीधे माँ बागम्बणी वाग देवी का संबंध है। तो सबसे पहले बागम्बणी वाग देवी की प्रार्थना से शुरू करते हैं और जो उनके विषय का एकमात्र जो है श्लोक से मैं प्रार्थना करता हूँ। रवि रुद्र पिता महाविष्णु नुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवृंद गणेन्द्र शमानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। अर्थात आज बागम्बणी सरस्वती माँ का प्राकट्य दिवस है। इनका दो शब्दों में प्राकट्य दिवस मैं बता दूं कि जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को यह जो है तो जिम्मेदारी अर्पित कर दी कि आपको सृष्टि का सृजन करना है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो कर दी, सृजन कर दिया, लेकिन सृष्टि में कहीं भी वाक नहीं था, यानी वाणी नहीं थी, पूरी सृष्टि मूक बधिर थी। तो भगवान विष्णु से फिर ब्रह्मा कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, सृष्टि तो मैंने कर दी। तो विष्णु जी ने कहा आप अपने कमंडलू के जल का थोड़ा सा छिड़काव करें। तो उनने कमंडलू के जल का छिड़काव किया। उस जल के छिड़काव से जो कण पड़े, उस कण से बागम्बणी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तो एक हाथ में माला लिए, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा लिए और एक हाथ में वो जो है पुष्प लिए हुए हैं। ऐसे चतुर्भुजी जो है बागम्बणी सरस्वती प्रकट हुई। तो वीणा मतलब वाणी, वीणा मतलब आपका वादन। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जो है आदेश दिया कि आप अपनी वीणा का वादन करें। तो जब उनने अपनी वीणा का वादन किया तो सभी को जो है वाणी प्राप्त हुई, बागम्बणी। और इसीलिए जो उनने सप्त स्वर बजाए तो इसीलिए उनका नाम पड़ा सरस्वती। और आज के दिन बागम्बणी को पूजन में जो है पीले आप जो है पुष्प चढ़ाएं, पीले आप उनको वस्त्र अर्पित करें, स्वयं आप पीले वस्त्र धारण करें। इस पीले जो रंग का अपने आप में बड़ा विशिष्ट महत्व है। और पीला जो रंग होता है बड़ा ही पवित्रता का और हमारे जो है जीवन में शुद्धता का प्रतीक होता है। और बागम्बणी विषय के माँ बागम्बणी सरस्वती के मंत्रों को आज के दिन जो विद्यार्थी यदि उन मंत्रों का जाप कर लेंगे तो निश्चित रूप से पूरे साल भर उनके ऊपर सरस्वती की कृपा रहेगी। जैसे ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः, ओम श्री मां सरस्वत्यै नमः, इस तरह के कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। और शायद यदि कोई जानकार विद्यार्थी है और इस प्रकार के यदि मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ कर ले तो उसके लिए
वरदान बन जाएगा पूरे साल भर में सरस्वती की कृपा। जैसे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावर दंड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो इस प्रकार के स्तोत्रों का, इस प्रकार के मंत्रों का जरूर अपने विद्यार्थियों को आप जाप कराइए।